इंडिया ने आखिरी की 12 बॉल पर 45 रन ठोक दिए। ग्लेन मैक्सवेल चेस करने में दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए 100 मैच में। ईशान किशन ने अगर वो थोड़ी सी जबरदस्ती नहीं दिखाई होती तो इंडिया को डबल या ग्रैंड ट्रिपल झटका नहीं लगता। कप्तान सूर्या ने कप्तान वेड का कैच छोड़कर कप्तान वेड को मैक्सवेल के साथ 6 विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनाने का मौका दिया। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआती झटकों के बाद टीम इंडिया को संभलने का मौका दिया और अपनी दावेदारी को उन्होंने इंडिया में बहुत मजबूती से रख दिया। पहले 21 बॉल में 21, फिर 35 बॉल में सैकड़ा ठोक दिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच तीसरा T20 मैच जिसके लेकर उम्मीदें थी, क्योंकि ये मैच इंटरेस्टिंग था। अगर इंडिया जीतती तो यहां से सीरीज इंडिया के नाम थी, अगर इंडिया हार जाती तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में बरकरार रह जाती। हमें लगा कि जब ये सीरीज बनी हुई है और अगले मैच में एक्साइटमेंट बनी हुई है और मैक्स के वेल शो के चलते इंडिया को आखिरी बॉलों में हार मिली है, तो क्यों ना आपको टॉप 5 मोमेंट्स आते हैं, वो टॉप 5 लम्हे जो इस मैच को डिफाइन करने वाले रहे और इनमें से आपका फेवरेट मोमेंट कौन था वो अभी आप हमें जरूर बताइए। तो टॉप 5 मोमेंट में सबसे पहला मोमेंट जो मेरे लिए यार वो आखिरी के 2 ओवर में 45 रन का जाना। मतलब 2 ओवर में 45 रन बहुत ज्यादा होते हैं और आपको जानकर हैरानी हुई कि प्रसिद्ध कृष्णा जो हमारे गेंदबाज हैं वो वर्ल्ड के सबसे पिटे पिटाई गेंदबाज हो गए। मतलब T20 क्रिकेट में इंडिया में इन जरा कोई पिटा नहीं है, बहुत मार खाई इन्होंने और मार मार के इनको भूसा भर दिया गया, इतनी मार इनको पड़ी। तो ये आखिरी की 12 बॉल जो थी, मुझे एक्सपेक्टेड था शायद मैच जीत जाएंगे, लेकिन जो मैच पलटा वो आई थिंक यही पलट गया कि हमारे गेंदबाजी नहीं कर पाए। उसमें अक्षर पटेल की बहुत गलती नहीं, क्योंकि 19वां ओवर आप स्पिनर से कराएंगे तो वो पिटेगा। तो 19वें ओवर में अक्षर पटेल पहली बॉल पर चौका खाते हैं, दूसरी बॉल पर दुक्की जाती है, तीसरी बॉल पर फिर चौका आता है और ये सब कुछ जाता है वेड के कैच ड्रॉप करने के बाद मैथ्यू वेड की तरफ से पिटाई होती है। उसके बाद 1 रन जाता है, फिर छक्का पड़ता है, उसके बाद 1 और फिर लेग बिफोर मिलता है। और इसी ओवर में आपको ये भी याद होगा कि वो कैच वाला सीन हुआ था जहां पर कैच स्टंपिंग ड्रॉप होना, फिर स्टंपिंग करना, दुनिया भर का तामझाम हुआ। हालांकि वहां पर विकेट नहीं मिला, लेकिन अगला ओवर जो करने आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, तब भी ठीक ठाक रन चाहिए थे 21 रन और लगा कि इंडिया मैच जीत सकती है। 21 रन, 23 गेंदबाज, 18वां ओवर में सिर्फ उन्होंने 5 रन दिए थे, लेकिन भाई साहब मैक्सवेल के इरादे अलग थे और इसी का असर रहा कि पहली पर चौका, दूसरी पर सिंगल, तीसरी पर थैंक्स टू ईशान किशन वो चौका और सिंगल चला गया। उसके बाद फिर चौका और फिर चौका और वहीं से मैच जो था। अगला मोमेंट जो मेरे लिए था वो था यार मैथ्यू वेड का वो आउट ना होना, चाहे कैच ड्रॉप होना या स्टंपिंग छोड़ना। मतलब मैथ्यू वेड ने 19वें ओवर में गियर चेंज कर दिया था और अक्षर पटेल की 3 बॉल पर 3 चौके लगाए थे और वहीं से मैच पलटना शुरू हो गया था। लेकिन इस मैच में 2 स्यापे हुए। एक सूर्य कुमार यादव साहब जो हैं उन्होंने कैच छोड़ दिया। मतलब ठीक है, काफी टफ कैच था, बट स्टिल इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप ऐसे कैचेस पकड़ते हैं तो आप मैच जीत जाते हो और हमने देखा है कि ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा कैच कैसे पकड़ा था वर्ल्ड कप में और हम हार गए थे। दूसरा 19वें ओवर में ही स्टंपिंग जो है वो छूटी थी और वो भी बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि ईशान किशन की वो एक गलती जो थी वो इंडिया को डबल झटका देती। पहला, मैथ्यू वेड जो होते हैं वो आउट नहीं होते, उनको नॉट आउट मिल जाता है। नियम 27.3.1 के हिसाब से अगर विकेट कीपर का हाथ आगे होता है तो फिर आपको नॉट आउट मिलता है। और दूसरा ये रहा कि उसी बॉल को फिर नो बॉल करार दे दिया गया और नो बॉल का असर ये रहा कि फिर छक्का पड़ गया। अब एक तो करेला ऊपर से नींद पे चढ़ा, आप ऑलरेडी पीछे थे, उसके बाद आपको एक सियापा और हुआ, फिर छक्का पड़ गया और फिर अगले ओवर में ईशान किशन ने एक बॉल छोड़ी जिसको वाइड हुई और चौका चला गया। सो आई थिंक वो जो 12 बॉल में 42 रन चाहिए थे वो यहीं से पलट गया था गेम और फिर गेम ऑस्ट्रेलिया के एज में आ गया, क्योंकि अगर आखिरी ओवर में 30 रन भी चाहिए होता तो शायद मैच ना जाता और वो 10-12 रन जो थे वो काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर गए। लास्ट मोमेंट जो मेरे था वो था ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ वो प्लेयर जिनको हम कई बार बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडररेटेड प्लेयर हैं, लेकिन इस मैच में उन्होंने अपना जबरदस्त एक्सेलरेशन दिखाया। मतलब पहली 21 बॉल पे 21 रन थे, जब यशस्वी आउट हुए, ईशान आउट हुए, काफी स्लो खेल रहे थे। सूर्या के साथ जब वो आए तो काफी फीके नजर आ रहे थे, लेकिन सडनली उन्होंने गियर चेंज किया और उसका असर ये रहा कि जिस बंदे ने 21 पे 21 बनाए थे वो सडनली 57 पे 123 बना था। यानी कि अगली 35 गेंदों पर या 36 गेंदों पर उसने 102 रन बना दिया और ये
एक्सक्लेरेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग क्रिकेट हिस्ट्री में जो हमने देखी। हालांकि मैक्सवेल ने भी जो किया वो अनमैचेबल था। ऋतुराज गायकवाड़ का मेरा तो मैच छिन गया, लेकिन कमाल था ये मैच, और कमाल थी वो पारी, और इसी वजह से कई सारे रिकॉर्ड जो है वो भी बन गए। मैक्सवेल भी छक्कों के मामले में रिकॉर्ड आ गए, 37 छक्के मार चुके इंडिया के सामने। वो रहा इंडिया के सामने T20 में मैथ्यू वेड जो है वो टॉप पर आने लगे धीरे धीरे, हाईएस्ट रन बनाने वालों में मैक्सवेल नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। लगातार इंडिया जो है वो 5 मैच जीतने के बाद 1 मैच हारी है, तो ये भी अपने आप में एक कहानी है कि लगातार T20 में अच्छा करने के बाद रोहित शर्मा के 4 शतक है, मैक्सवेल के 4 शतक हो गए हैं। चेस के टाइम में मैक्सवेल हाईएस्ट है, 3 शतक हो गए हैं, बाबर के 2 हैं, मोहम्मद वसीम के 1 हैं। सो कई सारे रिकॉर्ड ही बने, लेकिन ओवरऑल इंडिया मैच जीत सकती थी। और आपसे गुजारिश है, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी करें तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई होगी, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।